सरकारी योजना या भ्रष्टाचार का खेल, किसानों के खाते में 30,000 रुपए भेजे, 27,000 वापस लेने का गंभीर आरोप। श्रावस्ती में एनएमएसए योजना पर बड़े सवाल। किसान बोले, कागजों में विकास, जमीन पर कुछ नहीं। भूमि संरक्षण विभाग पर गंभीर आरोप। क्या गरीब किसानों के हक पर डाला गया डाका? इमिलिया नारायण गांव से उठी आवाज, आखिर कब मिलेगा किसानों को न्याय? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस खबर को, ताकि सच हर व्यक्ति तक पहुंच सके जो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किया। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य गरीब किसानों की मदद करना होता है, लेकिन अगर यही योजना भ्रष्टाचार का माध्यम बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उस किसान का होता है जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा रहता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकासखंड गिलौला के इमिलिया नारायण गांव से सामने आए आरोपों ने पूरे भूमि संरक्षण विभाग और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का आरोप है कि राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन यानी एनएमएसए योजना के तहत उनके खातों में लगभग 30,000 रुपए भेजे गए, लेकिन कुछ ही समय बाद लगभग 27,000 रुपए वापस ले लिए गए। किसानों का कहना है कि उनसे ये पैसा डराकर, धमकाकर और दबाव बनाकर वापस लिया गया। इतना ही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में योजना का लाभ दिखा दिया गया, लेकिन उनके खातों पर कोई कार्य नहीं कराया गया। अगर किसानों के आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक गांव का मामला नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बहुत बड़ा सवाल होगा। आखिर सरकार किस योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और वो पैसा किसानों तक पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते में कैसे गायब हो जाता है? आखिर किसके संरक्षण में ऐसा खेल चलता है? क्या विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ? ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनका जवाब अब प्रशासन को देना होगा। किसानों का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि इस योजना के माध्यम से उनके खेतों में संरक्षण और विकास से जुड़े कार्य होंगे, जिससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा, मक्खी पालन किया जाएगा। लेकिन किसानों का दावा है कि न तो उनके खेतों में कोई विकास कार्य हुआ, न ही योजना का वास्तविक लाभ मिला। इसके बावजूद कागजों में सब कुछ पूरा दिखा दिया गया। अगर जमीन पर काम नहीं हुआ तो सरकारी रिकॉर्ड में कार्य पूरा किसने दिखाया? किस अधिकारी ने निरीक्षण किया? किस आधार पर भुगतान की फाइलें पास हुई? आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सबसे गंभीर आरोप यह है कि किसानों के खातों में पैसा भेजने के बाद बड़ी रकम वापस ली गई। अगर यह आरोप सही है तो सवाल उठता है कि सरकारी योजना का पैसा आखिर वापस किसके पास गया? क्या किसानों से लिखित सहमति ली गई थी? क्या कोई आधिकारिक प्रक्रिया अपनाई गई थी या फिर गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसा वापस ले लिया गया? इन सभी सवालों कि निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। सरकार लगातार ये दावा करती है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और हर लाभ सीधे किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं, पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। अगर गरीब किसान के खाते में आने वाला पैसा भी सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकारी योजनाओं का भरोसा कैसे कायम रहेगा? गांव के कई किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, बैंक खातों की जांच हो, भुगतान का रिकॉर्ड देखा जाए, जिन अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका रही उनकी जवाबदेही तय की जाए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि उन्हें केवल न्याय चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं। ये मामला केवल इमिलिया नारायण गांव तक सीमित नहीं माना जा सकता। अगर एक गांव में इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो प्रशासन को यह भी जांच करना जरूरी है कि कहीं अन्य गांव में भी तो इसी तरह का खेल तो नहीं हुआ। अगर कहीं और भी किसानों के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
ताकि भविष्य में कोई गरीब किसान सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी का शिकार न बने। एक जिम्मेदार समाचार चैनल होने के नाते विराट न्यूज 24 लाइव चैनल किसी पर फैसला सुनाने का काम नहीं करता, बल्कि जनता के सवाल प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। इस खबर में लगाए गए सभी आरोप किसानों द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। हम संबंधित भूमि संरक्षण विभाग और प्रशासन का पक्ष भी प्रमुखता से दिखाने के लिए तैयार है। यदि विभाग अपना स्पष्टीकरण देता है तो उसे भी पूरी निष्पक्षता के साथ जनता तक पहुंचाया जाएगा। अब निगाहें जिला प्रशासन, जिला अधिकारी और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या किसानों को न्याय मिलेगा? क्या सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई होगी, या फिर मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि किसानों की आवाज अब उठ चुकी है और उस आवाज को दबाना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर विराट न्यूज 24 लाइव चैनल की नजर लगातार दर्शकों बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट या जांच रिपोर्ट या प्रशासन की कार्रवाई सामने आएगी, सबसे पहले हम आपको उसी निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और हमारे साथ पूरी टीम जिन्होंने रिपोर्ट दी विराट न्यूज 24 लाइव चैनल की, उनकी पूरी रिपोर्ट के आधार पर इन चीजों पर आप लोगों तक दर्शकों पहुंचने का और ये खबर पहुंचाने का प्रयास किया गया। किसानों के खाते में 30,000 रुपए डाले गए और 3,000 रुपए देकर 27,000 रुपए घटक लिया गया। आखिर यह किसने किया करामात? इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दर्शकों बहुत ही जल्द जीरो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहले हम खुलासा करते हैं फिर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे और देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।